नानी मिली सिकुड़ रही है। उनकी ऊंचाई प्रत्येक वर्ष 1/4 सेंटीमीटर कम हो जाती है। वह अगले 3 वर्षों में अपनी ऊंचाई में कुल परिवर्तन की भविष्यवाणी करना चाहती है। निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण इस स्थिति से मेल खाता है? तो नानी जी की ऊंचाई प्रत्येक वर्ष 1/4 सेंटीमीटर कम हो रही है और वो जानना चाहती है कि इस तरह से अगले 3 वर्षों में उसकी ऊंचाई में क्या परिवर्तन आएगा। तो प्रत्येक वर्ष का जो परिवर्तन है वो है ऋणात्मक 1/4 सेंटीमीटर, क्योंकि ऊंचाई कम हो रही है। और ऐसा 3 वर्षों के लिए हुआ तो कुल परिवर्तन होगा ऋणात्मक 1/4 गुणा 3। और हमारा यहां पे जो पहला विकल्प है वो बिल्कुल ऐसा ही है कि ऋणात्मक 1/4 यहां पर दिया गया है, जो होगा प्रत्येक वर्ष में ऊंचाई में जो अंतर आ रहा है, जो परिवर्तन आ रहा है, और उसे गुणा किया गया है यहां पे 3 से, जो 3 वर्षों को दर्शा रहा है। तो कुल परिवर्तन हो जाएगा ऋण 1/4 गुणा 3, यानी कि ऋण 3/4। तो ये विकल्प तो बिल्कुल बिल्कुल हमारी स्थिति से मेल खाता है। अगला विकल्प है 1/4 गुणा ऋणात्मक 3। अब इसे अगर हम गुणा करेंगे तो उत्तर तो हमें बराबर ही मिलेगा, जो होगा ऋण 3/4। लेकिन ये हमारी स्थिति से मेल नहीं खाता, क्योंकि अगर तुम देखो तो जो 1/4 है वो धनात्मक दिया गया है। यानी कि क्या ऐसी बात हो गई कि ऊंचाई बढ़ रही है और अगले 3 वर्षों के लिए यहां पे दिया गया है ऋणात्मक 3। तो ऋणात्मक 3 ये अगले 3 वर्षों के लिए कैसे हुआ? ये ऋणात्मक 3 तो समय में पीछे जाने की तरह हो गया, और समय में पीछे तो मतलब मुझे तो बात नहीं समझ में आ रही। तो चाहे इसका जो उत्तर है वो सही है, लेकिन ये हमारी स्थिति से मेल नहीं खाता। तो ये वाला विकल्प हमारी स्थिति से मेल नहीं खाता है। और अगला विकल्प है इनमें से कोई भी नहीं, तो ये भी गलत ही हुआ, क्योंकि मुझे यहां पर एक विकल्प मिला है जो हमारी स्थिति से मेल खाता है। चलो एक और प्रश्न हल करते हैं। तो ये रहा हमारा अगला प्रश्न। एक ज़ॉम्बी 4 दिनों तक प्रत्येक दिन 3 हाथ खो देता है। ये कैसा ज़ॉम्बी है जिसके पास 4 गुणा 3 कम से कम यहाँ 12 हाथ हैं? ये कोई एलियन वाला ज़ॉम्बी लगता है। खैर चलो देखते हैं कि हो क्या रहा है। तो यहाँ पर एक ज़ॉम्बी है जो 4 दिनों तक प्रत्येक दिन 3 हाथ खो देता है। निम्नलिखित समीकरण इस स्थिति का वर्णन करता है। तो यहाँ पर ये दिया गया है 4, जो दर्शा रहा है कि 4 दिनों के लिए ज़ॉम्बी अपने हाथ खो रहा है, और इसमें गुणा किया गया है ऋण 3, जो दर्शा रहा है कि प्रत्येक दिन उसके 3 हाथ कम हो रहे हैं, क्योंकि वो 3 हाथ खो रहा है। ये दर्शा रहा है ये ऋण 3। और 4 गुणा ऋण 3 यानी कि कुल ऋण 12, यानी कि कुल 12 हाथ उस ज़ॉम्बी ने खो दिए। सवाल यह है कि ऋण 12 हमें क्या बताता है? हर सही विकल्प चुने। तो यहां पर पहला विकल्प है इन 4 दिनों के दौरान ज़ॉम्बी ने कुल 12 हाथ खो दिए। बिल्कुल सही, यही तो ऋण 12 दर्शा रहा है कि ज़ॉम्बी ने 4 दिनों में कुल 12 हाथ खो दिए। तो ये विकल्प तो बिल्कुल बिल्कुल सही है। अगला विकल्प है ज़ॉम्बी के ऋण 12 हाथ हैं। ऋणात्मक हाथ ये कैसे हो सकता है? अब ये कैसा भी ज़ॉम्बी हो, कहाँ का भी हो, अगर उसके पास जितने भी हाथ थे, समझो कि मैं अगर मान लूं तो उसके पास 100 हाथ भी थे, तो अगर वो 12 हाथ खो देता है तो उसके पास कुछ 88 हाथ बच जाएंगे। या समझो उसके पास 12 हाथ ही थे और उसमें से 12 के 12 हाथ उसने खो दिए, तो उसके पास 0 हाथ बचेंगे। तो ज़ॉम्बी के ऋण 12 हाथ कैसे हो सकते हैं? ये तो बात मेरी को समझ में नहीं आई। तो ये तो विकल्प सही नहीं है, क्योंकि ऋणात्मक संख्या में हाथ तो नहीं हो सकते। अगला विकल्प है इनमें से कोई भी नहीं। तो ये तो नहीं होगा, क्योंकि हमें एक विकल्प मिल चुका है जो सही है। चलो एक और प्रश्न हल करते हैं। ये रहा हमारा अगला प्रश्न। एक टीवी शो ने पिछले 3 महीनों में कुल 9,000 दर्शकों को खो दिया। शो ने प्रत्येक महीने दर्शकों की समान संख्या खोई। निम्नलिखित समीकरण इस स्थिति का वर्णन करता है। ऋण 9,000/3 बराबर ऋण 3,000 के। तो ये जो ऋण 3,000 है, ये इसे दर्शा रहा है कि टीवी शो ने कुल 9,000 दर्शक खो दिए, यानी कि 9,000 दर्शक कम हो गए, और ये हुआ कुल 3 महीनों में। तो यहां पर ये जो 3 है ये दर्शा रहा है उन 3 महीनों को जिस दौरान टीवी शो ने ये 9,000 दर्शक खो दिए। तो 9,000 दर्शक खोए 3 महीनों में, तो औसतन हर महीने 3,000 दर्शक कम हुए। और यहां पर दिया गया है कि शो ने प्रत्येक महीने दर्शकों की समान संख्या खोई।
तो समान संख्या कहो या औसत कहो, वो यहां पर एक ही बात है और वो है 3000। और ये जो ऋण 3000 है, ये दर्शा रहा है कि हर महीने दर्शकों की संख्या 3000 से कम हुई। हमारा सवाल यह है कि ऋण 3000 हमें क्या बताता है। हर सही विकल्प चुने। तो पहला विकल्प है 3 महीने पहले की तुलना में 3000 कम लोग शो देख रहे हैं। नहीं, 3 महीने पहले की तुलना में तो 9000 कम लोग शो देख रहे हैं। लेकिन अगर ऐसा दिया होता कि 1 महीने पहले की तुलना में 3000 कम लोग शो देख रहे हैं तो वो सही होता, लेकिन ऐसा तो नहीं दिया गया है, तो ये विकल्प गलत है। अगला विकल्प है शो देखने वाले लोगों की संख्या में कुल परिवर्तन ऋण 3000 का है। नहीं, अगर हम कुल परिवर्तन की बात करेंगे तो वो तो ऋण 9000 का है, क्योंकि कुल 3 महीनों में 9000 लोग कम देखने लगे शो को। और अगर हम बात करें परिवर्तन की जो ऋण 3000 का हो, तो वो तो 1 महीने का परिवर्तन है, वो कुल परिवर्तन नहीं है, तो ये विकल्प भी गलत है। तो ये ऋण 3000 दरअसल हमें क्या बताता है? ऋण 3000 ये बताता है कि शो देखने वाले लोगों की संख्या में हर महीने जो परिवर्तन हुआ वो ऋण 3000 है। तो ऐसा कोई विकल्प होता तो उसे हम यहां पे कहते कि वो सही विकल्प है, और ये दोनों विकल्प सही नहीं है, तो मैं कहूंगा इनमें से कोई भी सही नहीं है।